हाय फ्रेंड, आज हम लोग एल्गी की में टॉपिक स्पायरोगैरा का पढ़ेंगे। स्पायरोगैरा से रिलेटेड प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो ये आज के वीडियो में हम लोग स्पायरोगैरा के स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और इसके मेन जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो स्पायरोगैरा है इसे कॉमनली पॉन्ड सिल्क, वाटर सिल्क और पॉन्ड स्कम भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। और जो स्पायरोगैरा होता है ये येलो और ग्रीन कलर का होता है। इसमें जो स्पायरोगैरा का स्ट्रक्चर और ये जो आप देखेंगे तो वो फिलामेंटस होता है। स्पायरोगैरा फैमिली जिग्नेमैटेसी से आता है और इसमें जो यह इसका क्लास है वो क्लोरोफाइसी का मेंबर है। इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इसी वजह से ये ग्रीन कलर का होता है। स्पायरोगैरा जो है हमारा स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरह से होता है। ये फिलामेंटस, अनब्रांच्ड और सिलेंड्रिकल होता है। स्पायरोगैरा को आप देखेंगे तो इसमें जो इसका क्लोरोप्लास्ट होता है ये स्पाइरल शेप का होता है। यहाँ पे आप ऐसे देख रहे होंगे। और ये एक सेल्स में संख्या में 1 से 16 तक होते हैं, तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। और जो स्पायरोगैरा के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, पायरेनोइड्स और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। स्पायरोगैरा पॉन्ड, तालाब, झीलों में पाया जाने वाला एल्गी है। स्पायरोगैरा फिलामेंटस, अनब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल और इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? 2 लेयर्ड यानी डबल लेयर्ड होती है। इसमें जो इंटरनल वाला जो यानी जो अंदर वाला पार्ट होता है ये वाला, ये सेलुलोज का बना होता है और जो बाहर वाला वॉल होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। यह पेक्टोज जो है म्यूसिलेजिनस चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, जिससे कारण ये स्पायरोगैरा स्लिमिंग होता है। इनके बाहर म्यूसिलेजिनस पदार्थ का आवरण होता है जो पैक्टिन का बना होता है। स्पायरोगैरा लंबाई में वृद्धि करते हैं, तो ये किस वजह से इनकी लंबाई बढ़ती है? तो इंटरकैलरी वृद्धि के कारण ये लंबाई में बढ़ते हैं। स्पायरोगैरा में रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, जिसको विखंडन कहते हैं, और एसेक्सुअल जिसमें बाय पार्थिनोस्पोर या एजाइगोस्पोर बनते हैं, एप्लानोस्पोर बनता है और एकाइनेट्स के थ्रू। तो जो एसेक्सुअल होता है यह 3 तरीके से होता है: पार्थिनोस्पोर्स, एजाइगोस्पोर्स एंड एकाइनेट्स स्पोर्स इसमें बनते हैं। और जो स्पायरोगैरा है इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यह विखंडन के थ्रू होता है। यानी जो इस स्पायरोगैरा में जो इस फिलामेंटस आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें ये कई सारे सेल्स जो होती हैं एक के ऊपर एक लगी रहती हैं, तो ये क्या करती हैं? ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू टूट के अलग हो जाती हैं और हर एक सेल्स नए पौधे को जन्म देता है। फिर हमारा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पार्थिनोस्पोर यानी एजाइगोस्पोर्स होते हैं ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। यानी जब प्लांट में थैलस स्ट्रक्चर में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो उस समय ये क्या करते हैं? एजाइगोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। और जो एप्लानोस्पोर होता है ये क्या ऐसा होता है? तो ये अचल होता है यानी नॉन मोटाइल होता है। और इसका फॉर्मेशन जो सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो क्या करते हैं? वॉल्स को छोड़कर श्रिंक करके बीच में आ जाते हैं और इस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिसे एप्लानोस्पोर्स बोलते हैं। और ये कैसा होता है? तो नॉन मोटाइल होता है। इसी वजह से ये पानी में तैरते नहीं हैं। तो ये यूलोथ्रिक्स में जो होता है इनमें मोटाइल गैमेट्स पाए जाते हैं और वो पानी पे तैरते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कैसे होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कंजुगेशन के थ्रू होता है। और कंजुगेशन जो जिसको संयुग्मन भी बोलते हैं ये 2 तरह से होता है। पहला जो होता है वो स्केलरी फॉर्म
कंजुगेशन, यानी इसमें क्या होती है, लैडर लाइक संरचना बनती है, जिसमें जो दो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो दो फिलामेंट्स होते हैं वो आमने सामने होते हैं और विपरीत स्टेन वाले होते हैं। इनमें जो होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह से, और ये जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करता है। जो फीमेल गैमेट होती है वो, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि जो मेल गैमेट्स होते हैं ये फीमेल गैमेट्स से जा कर के फ्यूज़ करते हैं कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू। और यहाँ पे जो दूसरा हमारा कंजुगेशन का जो दूसरा तरीका वो कैसा है, तो लैटरल कंजुगेशन। लैटरल कंजुगेशन में क्या होता है, लैटरल कंजुगेशन में एक ही फिलामेंट्स में जो पास की सेल्स होती हैं, यानी इस तरह से इनके बीच कंजुगेशन होता है। ये क्या करते हैं, ये कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और जो है हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। स्पाइरोगैरा में जो लैटरल कंजुगेशन होता है, यह भी दो तरीके से होता है। इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। आप ये देखते हैं कि जो डायरेक्ट होगा उसमें देखेंगे इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर रहता है, और जो सेल्स होती है इनमें यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है, और जो मेल गैमेट्स है ये कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू यहाँ से हो करके ये जा कर के फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और वही जो इनडायरेक्ट मोड होता है, इसमें क्या होता है, जो इस तरह से सेल्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो मेल गैमेट्स है ये सेल्स वॉल को तोड़ करके जा कर के फीमेल गैमेट से फ्यूज करते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो जो स्पाइरोगैरा है, इसमें जो एस वेरिएंस, स्पाइरोगैरा में जो इसकी स्पेसीज है एस वेरिएंस और एस डेडेलिया, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इसमें इससे क्वेश्चन बन सकता है कि स्पाइरोगैरा की किस स्पेसीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो एस वेरिएंस और एस डेडेलिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और जो स्पाइरोगैरा का प्लांट होता है, ये हैप्लॉइड जनरेशन को दर्शाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो जाइगोट होता है वही डिप्लॉयड होता है, और बाकी सभी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसीलिए ये इसका जो मेन प्लांट होता है वो हैप्लॉइड होता है। इसमें जो नर युग्मक यानी जो नर गैमेट्स, मेल गैमेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अमीबा के समान गतिशील होते हैं। और जो स्पाइरोगैरा है, इसमें एक कोसा में एक गैमेट बनता है, यानी एक सेल से एक ही गैमेट बनता है। और इसमें निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो इंटरनल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, जो इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। जो स्पाइरोगैरा एस वेरिएंट और स्पाइरोगैरा डेडेलिया है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। स्पाइरोगैरा में प्लांट जो होता है हैप्लॉइड जनरेशन को दर्शाता है, और इसमें जो नर युग्मक होता है वो अमीबा के समान गतिशील होता है। और इसके जो कोशा होती है, एक कोसा से एक ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि इसके विपरीत यूलोथ्रिक्स इससे डिफरेंट होता है, उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, और उनके जो गैमेट्स होते हैं वो पानी में तैरते हैं। लेकिन स्पाइरोगैरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आगे भी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।